Jai Hind everyone, welcome to our channel. I am PO Cadet S Kumar from 7 UP Naval NCC। तो YouTube के कमेंट सेक्शन में और Instagram पर मुझसे कई सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि NCC में एडमिशन कैसे लें और कब ले सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर बन रही है। तो NCC में इनरोलमेंट प्रोसीजर मतलब एडमिशन अब स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादातर बटालियन और यूनिट एनसीसी की नवंबर के फर्स्ट वीक में अपना इनरोलमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करती है। मैं आपको कुछ यूनिट और बटालियन की इनरोलमेंट एडवर्टीज़मेंट शो करता हूँ। जैसे ये एडवर्टीज़मेंट है 7 यूपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी बीएचयू का। ये है 64 यूपी बटालियन एनसीसी की जो कि लखनऊ में है। ये है 63 यूपी बटालियन एनसीसी की। ये है 5 यूपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी की। ये है 3 यूपी नेवल एनसीसी की। ये सभी एडवर्टीजमेंट एनरोलमेंट की मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, वहाँ पर जा कर के आप इसे देख सकते हैं। और कुछ बटालियन में आपको एडमिशन कराने के लिए पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब जा कर के आप उनके इनरोलमेंट प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको वो लिंक शेयर कर दे रहा हूँ जहाँ पर जा कर के आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं एनसीसी के इनरोलमेंट के लिए। तो अब बात करते हैं कि एनसीसी इनरोलमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन इसमें जा सकता है। तो सबसे पहली क्राइटेरिया ये है कि आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर के हैं या थर्ड ईयर के हैं तो आप इनरोलमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हैं तो इनरोलमेंट में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपका कोर्स 4 साल का हो या 5 साल का हो, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीएलएलबी हो। लेकिन अगर आपका कोर्स 3 साल का हो, जैसे बीए या फिर बीएससी, तो फिर आप सिर्फ फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर की ही स्टूडेंट होने चाहिए, तभी आप एनसीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्राइटेरिया क्यों रखा जाता है। तो रीज़न है ट्रेनिंग टर्म। एनसीसी का जो सीनियर डिवीज़न का ट्रेनिंग टर्म होता है वो 3 साल का होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस होते हैं कि वो 2 साल अपना ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज या फिर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए और अपना ट्रेनिंग टर्म कंप्लीट ना करे। और ट्रेनिंग टर्म कंप्लीट ना करने की वजह से उसकी जो सीट होती है वो खाली हो जाती है, वो कोई और नहीं भर सकता है। और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंस किए रहते हैं, खर्च किए रहते हैं उसकी ट्रेनिंग में, वो सब वेस्ट हो जाएगी। इस वजह से ये रूल है कि आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के होने चाहिए। सेकेंड थिंग होती है वहाँ पर इनरोलमेंट प्रोसीजर में रनिंग। तो रनिंग कितने मीटर की होती है डिपेंड करता है। कई सारी बटालियन 800 मीटर्स का कराती है, कई 1600 का कराती है। मैक्सिमम 1600 मीटर्स की ही रनिंग होती है। और रनिंग कैसे होती है, रनिंग में एक साथ 10 या 15 बच्चों को रनिंग कराया जाता है। स्टार्टिंग के 3 या 4 बच्चों को वो लोग ले लेते हैं। होता है रिटन। रिटन में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एनसीसी से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे ज़्यादातर चांस होते हैं कि वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल्स, कैप्टन्स आपसे इंटरव्यू लें। एनरोलमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ें बता दी। पहली इंपॉर्टेंट बात कि आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के होने चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो आप 4 साल या 5 साल का होना चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने बताया रनिंग आपकी 800 मीटर्स की हो सकती है या 1600 मीटर्स की हो सकती है। ये डिपेंड करता है वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर पे, वो क्या डिसीजन लेते हैं। तीसरी, वहाँ के रिटन के बारे में। रिटन में नॉर्मल जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, आर्मी से रिलेटेड होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। चौथा, इंटरव्यू। ये चारों प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपके मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आप एनसीसी में एनरोल्ड हो जाए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनसीसी enrollment, you can ask directly on my Instagram or YouTube comment section. That's all.